दोस्तों, कुल मिलाकर आप मानिए मत मानिए, लेकिन पिछले कई सालों से जिस तरह का दांवपेच इन तमाम चीजों को लेकर कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, हमने ये हमला कर दिया है, विश्व गुरु है, इवेंट हो रहा है, लाल पीली आंखें, अब वो दांव चल नहीं पा रहे। अब जनता खदेड़ रही है इनको। आज मैं हालत आग जाकर दिखाने जा रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की, राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश बीजेपी छोड़िए, आज मैं बीजेपी का जिक्र बाद में करूंगा, नरेंद्र मोदी साहब ने किया, वो उन पर उल्टा पड़ गया है। आज आपको दिखाऊंगा कैसे उनके खिलाफ इस देश की महिलाओं ने न केवल मोर्चा खोला, बल्कि उनकी जो हरकतें हैं कि अपना पोस्टर बैनर लगाकर हर चीज में वोट मांगने की, वो उल्टा दाव कैसे पड़ गया है। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के एक प्रवक्ता आखिरकार अचानक से वो कौन सा सवाल था जिसे सुनने के बाद डिबेट छोड़कर चले गए, और विजय शाह जो बीजेपी का बिगड़ैल मंत्री है मध्य प्रदेश का, उसको बचाने की कवायद चल रही है क्या, क्यों, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करूंगा दोस्तों एक खबर के साथ। पहले दिल्ली हार्ट आईएनए लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के एक तरफ आपको नरेंद्र मोदी साहब नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको सेना की दो जवान। नरेंद्र मोदी साहब की इस तस्वीर के साथ आप आइए, फोटो खिंचवाइए और ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बन जाइए टाइप की इनकी हमेशा रहता है। इनका हमेशा शुरुआत से यही रहा है कि किसी भी चीज का ऐसे ही इवेंट बना देना और अपना चेहरा चमकाना। जबकि पहलगाम पर भी कुछ लिख दिया जाता तो मैं आज भी प्रधानमंत्री के तौर पर ने साहसिक प्रधानमंत्री मानता, लेकिन साहसिक लायक कुछ है ही नहीं इनमें। विंग कमांडर अनुवाचार्य कहती हैं दिल्ली हाट में सब कुछ महंगा है, लेकिन जो सबसे सस्ता उसका फोटो दिल्ली हाट के बाहर सामने से देखने पर दाहिनी तरफ लगा है। न जाने क्यों ये कहावत अभी याद आ गई, सस्ता रोए बार बार। अब देखिए, इन सब के तरह एक तस्वीर, एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको रेंज रोवर नजर आएगी, उसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं। दोनों तरफ आपको दिख रहे होंगे कि लोगों की बेतहाशा भीड़ है, वो मैं दिखा ही रहा हूं आपको। सुरक्षा कर्मी आपको ज्यादा नजर आएंगे, भीड़ कम नजर आएगी। अब आप सोचिए इससे पहले के जो हालात थे, उन हालातों में क्या था। आपको बेतहाशा भीड़ नजर आती थी, याद है आपको, लोग चढ़े जा रहे हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आते। आपको कई जगह नजर आएगा कि लोग हैं ही नहीं, गायब नजर आते हैं। कई ऐसी जगह से निकालनी पड़ी ये रैली, ये रोड शो ऐसी जगह से करना पड़ा जिससे कम से कम छतों से तो लोग देख ले, क्योंकि उसमें एक सुविधा होती है। क्योंकि आप अपने घर पर होते हैं तो बालकनी तक आना होता है, देखकर चले जाना होता है, तो उस व्यवस्था के तहत यहाँ से निकाली गई। अदरवाइज आप लोगों की बेतहाशा भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ आपसे, जो नरेंद्र मोदी साहब का ये बार बार हर चीज़ में पॉलिटिसाइज करना, हर चीज़ को, कि इसके बहाने वोट मांग लिए जाए, चेहरा चमका लिया जाए, वोट मांग लिया जाए, चेहरा चमका लिया जाए, ये अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। आप मानिए, ये एक दौर था, यकीन मानकर चलिए, जब लगता था कि एक ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व भी है जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। लगता था, ये बात है कि माने मत माने, ये बीजेपी के नेता तो कहते ही कहते हैं, कांग्रेस के भी नेता यही कहते थे और कहते थे राइट, कि हाँ यार व्यक्तित्व है, वाकई एक सवाल तो है कि मोदी के बाद कौन। लेकिन आज पिछले 2019 के बाद अगर आप जाकर देखेंगे, जो रेशियो इनका गिरा है, उसके बाद इनको कोई संभालने वाला नहीं है। क्योंकि जनता देख रही है वही जुमला, वही हरकतें, वही तुकबंदी, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए लेकिन अपना चेहरा चमकाना, ये हरकतें हैं जो बर्दाश्त नहीं कर रही जनता। तस्वीर आपके सामने आइए, एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। ये क्या कह रही है ममता बनर्जी, सुनिए। बट प्लीज रिमेंबर, every women they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. बिल्कुल, देखिए ये सम्मान होना। अब क्या है कि अगर ममता बनर्जी ने कह दिया तो बीजेपी पहले टूट पड़ेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है ना, आप अपनी वाली को पहले क्यों नहीं सिंदूर देते हैं? आप दूसरों की चिंताएं क्यों? चिंता किसकी चिंता है ना, कभी किसी की चिंता रही है? अगर इतनी चिंता वाले होते प्रधानमंत्री, तो जिन लोगों 26 लोगों की मौत हुई है उस पर आगे आकर माफी मांगते ना, कि हाँ इतनी चाक चौबंद व्यवस्था करने के बावजूद हम नाकाम साबित हुए, आइए कह आइए आगे। लेकिन इनको ये नहीं करना, ये नाकाम कभी नहीं हो सकते, ये ईश्वर समझते हैं अपने आप को। तो जो अच्छी चीजें हैं उसमें आगे रखकर उससे पुरानी जो गलत हुई उसको भुलाना चाहते हैं।
सोचिए क्यों सिंदूर दान देना पड़ रहा है, उनके सिंदूर को बचाने के लिए आपने क्या कर लिया था। आज भी वो 4 आतंकी कहाँ है, क्यों जवाब नहीं देते। अब ममता बनर्जी ने लताड़ लगा दी, और लताड़ लगाना जरूरी था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह नहीं आ रहा उस चीज को लेकर, लोग फोटो नहीं खिंचवा रहे, लोग रोड शो में नहीं आ रहे, तो अब सिंदूर दान किया जाएगा, घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। इस पर ममता बनर्जी ने पहले लताड़ लगाई। इसके साथ साथ देखिए महिलाएं भी क्या क्या कह रही हैं, जरा सुनते जाइए। देखिए कितना सिंदूर सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा, पति कहाँ रह जाएगा, हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो, किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। तो आप कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे आप लोग नहीं लेंगे? वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना सर। आप ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। वो कह रहे सिंदूर की रक्षा के लिए मैडम। हम भी सिंदूर लेकर आए हैं, हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है। ठीक है, अब वो अब देखिए महिलाओं को गुस्सा है, इस सुनना और समझना चाहिए। ममता बनर्जी को मत सुनिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत सुनिए, लेकिन कम से कम इनको तो सुनिए। मैं कह रहा हूं ना, उल्टा दाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग बेहद नाराज चल रहे हैं इन चीजों को लेकर। अब न्यूज 24 की खबर है, उन्होंने लिखा पीएम मोदी को मैं आमने सामने की बहस करने की चुनौती देती हूं। ममता बनर्जी कहती हैं इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी और सवालों के जवाब तुरंत देने होंगे। आप चाहें तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर आए। वे बंगाल की फेक न्यूज फैलाते हैं, प्रदर्शन आपके नाम पर ही होता है। आप सेना के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू करते हैं, ये एक सवाल पूछा गया, क्यों नहीं शुरू करते हैं। ममता बनर्जी ने तीखे सवाल पूछ लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि मुर्शिदाबाद जब गए तो उसके बाद उन्होंने वही रटाया कि ममता बनर्जी कुछ कर नहीं पाती, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने देश बचा लिया है, नरेंद्र मोदी जी की वजह से देश तरक्की कर रहा है, इनको पता नहीं क्या दिखता है, बेड़ा गर्क हो रहा है, वो नज़र नहीं आता। जैसे आतंकी हमले का नाम बदल कर कुछ और कर दो तो आतंकी हमले नहीं हुए 2014 के बाद। ये नरेंद्र मोदी का अपना खुद का सपना है, ये बाल नरेंद्र का सपना है जो मगरमच्छ पकड़ कर लाया था, वैसे ही वो देश चला रहे हैं। खैर आइए, ना बुरा ना भ्रष्टाचार लिखती है, एवरी वुमेन हैव देयर self respect, they take sindoor from their husband, but Mr. Modi, you are not the husband of everybody. Why don't you put sindoor in your missus first? जो मैंने अभी थोड़े पहले आपको सुनवाया भी था कि इनके खिलाफ अब खोलकर बोला जा रहा है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी को लग रहा था ये दाव बिल्कुल फिट बैठेगा और ठीक ठाक महसूस होगा। अब आइए एक दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर की खबर ये है कि विजय शाह वाला मसला तो आपको पता ही होगा, जब कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उसने बोला था, आतंकी बहन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी साहब अलग चलते हैं, वो अलग चलते हैं, इनका अलग इवेंट चल रहा होता है, सम्मान कितना पकड़ते हैं लोगों ने बता ही दिया है। खैर विजय शाह पर कार्रवाई तो करना चाहती नहीं है बीजेपी, हर कोई समझ गया। अब हो क्या रहा है विजय शाह को लेकर, खबर क्या आई, जहां वीडियो जांच सुविधा नहीं वहां भेजा शाह का बयान, MPFSL में केवल वॉइस मैच की फैसिलिटी, क्या SIT को पता नहीं था। अभी सवाल उठ रहा है क्या जबरदस्ती इसमें देरी की जा रही है जिससे मसला पूरी तरह से दब जाए, सजा ना मिल पाए, फैसला ना आ पाए, बीजेपी पर दबाव ना पड़े कि बर्खास्तगी होगी, बर्खास्त किया जाए, निकाला जाए। क्यों किया जा रहा है ये समझ नहीं पड़ा, ऐसा क्या है विजय शाह के पास। अब तो मुझे ये नहीं लगता कि वो तो सम्मान तो किसी का करते नहीं, वैसा बात है, किसी सेना का सम्मान ना करे, देश का सम्मान ना करे, तो बीजेपी का क्लियर हो गया। अब ये सवाल है कि ऐसा विजय शाह के पास क्या है जिसे दबाए रखने के लिए इतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। इसका जवाब अब ढूंढना पड़ेगा और हो सकता है विजय शाह बर्खास्त हो उसके बाद पता भी लग जाए। अब आइए यहाँ क्या हुआ पहले देखिए। त्यागी जी का थोड़ा सम्मान करिए प्लीज, प्लीज ओनली जाके वोट मांगते त्यागी को स्क्रीन पर लाइए, सिंदूर के पीछे छिपके खड़े हैं। त्यागी जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। युद्ध हुआ कब आप बताइए मुझे, कितने दिन चला युद्ध? मैं मानक जी अब आपकी बहस से अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूं, चूंकि ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है कि एक साथी बोल रहा हो और बीच में उसको इंटरप्ट करें। लिहाजा मैं किसी को नहीं करता हूं, इसलिए मुझको असहज है और मैं इस बहस से अपने आप को वापस ले रहा हूं। प्लीज आलोक जी वो वरिष्ठ हैं, प्लीज थोड़ा सम्मान। अब आपने अपनी बात कह दी, उनको जवाब देने दें। त्यागी जी प्लीज जाइए मत, अपनी बात कहिए। पॉलिश्ड वे में कांग्रेस को रोज का कोसना त्यागी जी की आदत है। सरकार अब बताइए, उन्होंने कह दिया ये सरकार का हिस्सा है तो एनडी, तो फिर क्यों कहते हैं राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं हम। फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने बार बार टोका तो छोड़कर चले गए जेडीयू नेता केसी त्यागी। और वाकई हास्यास्पद तो होता है इस दौर में कि आप देश हित की बात करते हैं कि पार्टी से बड़ा, सबसे बड़ा
देश, और जब सामने आता है तो आप गठबंधन धर्म निभाते हैं। नमस्कार।